तुहिन सिन्हा जो कह रहे हैं 11 कि वर्ष हमने बाद डी-हाइफनेट कर दिया पाकिस्तान को, बल्कि मेरी जितनी समझ है उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप हाइफनेट करते दिख रहा है। इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। ये सफलता मान लें ऑपरेशन सिंदूर की। सेना के ना कुछ दायरे बंधे हुए होते हैं और हमारा सेना जो है वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके विल के मुताबिक काम करती है। रही बात जैसा आपने मुझसे सवालात किया रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप, ये तो जग जाहिर है उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दी हैं, अब उनके बारे में स्टेटमेंट देनी चाहिए सरकार को कि नहीं, मैं शायद इसके अंदर जवाब देना नहीं चाहूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि अगर उसके बारे में जवाब दे दिया जाए ताकि ये सब चीजें सेना के बारे में जो आज पार्लियामेंट में घसीटी जा रही हैं वो होना ठीक नहीं लगता। मैं समझता हूं जहां विपक्ष को भी एक तरीके से कुछ चीजें सेना की जो है वो दायरे में रखनी चाहिए पूछने में, और वहीं पे सत्ता पक्ष को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे सवालात उठे ही क्यों। नहीं दिनेश जी, एक सेकंड, आज रक्षा मंत्री ने कहा विपक्ष को सवाल पूछना नहीं आता। उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए, तो आज संसद के पटल पर ये जानकारी रख देते रक्षा मंत्री, कितने विमान गिराए हमने पाकिस्तान के। गरिमा जी, दुर्भाग्य है कि सेना की जो लड़ाई है ना वो राजनीति में और टीवी के ऊपर लड़ी जा रही है। आपने देखा हो कि टीवी चैनल चला रहे हैं, टाइमर्स भारतवासियों से पूछ रहे हैं कि सेना को अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। और जहां तक राजनीति वो हमारे क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन दायित्व तो सभी का है, बराबर का है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं। आप जैसे अभी बताया तो तुहिन जी भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। 4 मीटिंग हो चुकी है कराची के अंदर लश्कर तैयबा की, पाकिस्तानी सेना के साथ में बड़े बड़े जलसे निकले हैं। आसिफ मुनीर ने फिर अपनी सेना के पास में जाकर के एक बार से फिर वक्तव्य दिया है, वही वाला दोहराया है कश्मीर के बारे में भी, वो भी मैं भी मानता हूं कि वो नहीं सुधरने वाले हैं। लेकिन जो एयर चीफ ने कहा कि हमारे पास में फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके बारे में सवालात क्यों नहीं हो रहे। आपके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में आर्मी चीफ को कहा जाता है टेरिटोरियल आर्मी से बंदे ले लो, कम है तो, यानी पैरामिलिट्री फोर्स, यानी सीआरपीएफ, यानी सीआईएसएफ, और शायद ये भी नौबत आ जाए आने वाले दिनों में कि बोले कि जो स्टेट पुलिस है उसके कुछ बंदे को लेके चले जाओ। इसके बारे में सवालात क्यों नहीं होते हैं। गंभीर चीज है। मैं मानता हूं कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डीआरडीओ हो चाहे हमारा जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने इस बार एक ऐसी दीवार खड़ी की थी गरिमा, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, नाविक सैटेलाइट्स हैं और जो बाकी सिस्टम्स हैं हमारे पास, उससे कि डेटरेंस हुआ। लेकिन भारत का आने वाले टाइम में जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स बना रहे हैं और अगली लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं अगली लड़ाई आएगी, होगी, उसके बारे में सवालात क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई क्या अनटाइमली, दिनेश जी, इस लड़ाई को अनटाइमली क्या वाइंड अप कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, लेकिन जब हम एब्सोल्युटली जीत के एज पर खड़े हुए थे, हम इतने प्रिसीशन अटैक के बावजूद एयरबेस तबाह कर चुके थे, पाकिस्तान ये कहने पर मजबूर हुआ बस करो महाराज बहुत हो गया। अनटाइमली हमने इसे वाइंड अप कर दिया ऑपरेशन सिंदूर को। वी कैन गो टू फार, वी कुड गो। देखिए गरिमा जी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि चाहे डीजीएमओ हो, चाहे सेना अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, वी वर्क एज पर द विल ऑफ द गवर्नमेंट। सो वो किस स्टेज पे आप क्या समझते हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने एक फोन किया होगा हमारे डीजीएमओ को, और डीजीएमओ इंडिया ने डिसीजन ले लिया होगा क्या? एब्सोल्युटली। डीजीएमओ इंडिया विल गो बैक टू डिफेंस मिनिस्टर, गो बैक टू द गवर्नमेंट, take their decision and convey it to them. नहीं, सरकार के ही पक्ष में, सरकार के ही अगर मैं पूछूं मद्देनजर, सरकार ने गलत डिसीजन, अनटाइमली डिसीजन लिया क्या? ये भाई न्याय मुकम्मल हो जाता। मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा गरिमा जी, बिकॉज अभी लड़ाई का फेज चल रहा था। वी वर जस्ट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द वॉर। वॉर कोई इतनी चीज नहीं कि आप 2 चुटकी बजाएं और वॉर के अंदर जीत और हार का फैसला हो जाए। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसमें हमको जाना पड़ता है, चाहे वायुसेना, चाहे थल सेना है, चाहे हमारी नेवी है। तो हर तरीके से एक स्ट्रेटेजी डेवलप होकर के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिस टाइम पे भी हमें कुछ कहेगी, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। डीजीएमओ पे लेवल पे कोई कह दे कि डीजीएमओ ने डिसीजन ले लिया था, ये हास्यास्पद बात है। नहीं, वो तो इंडोनेशिया में सर, वो तो इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो हमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने की परमिशन ही नहीं थी। सरकार कह रही है हमने आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट दे दी थी।
ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। नहीं, डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्टरी, बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा गरिमा जी इस सवाल के अंदर जाना, बिकॉज फिर ये राजनीति की तरफ चला जाएगा। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, सवालात हो रहा था कि पहलगाम के अंदर आप लोगों का ये अटैक क्यों हो गया, कहां से आगे वैलिड क्वेश्चन सर। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, अगर आप 3 लाख सैनिक कम कर देंगे तो जो खाली स्पेस बच जाएगी यूनिफॉर्म फोर्स की, जो रियासी जम्मू और क्षेत्र में रहा करती थी, जिसको मजबूरन हमें लद्दाख में लगाना पड़ा चाइना के खिलाफ में, और ऊपर से सेना कम हो जाएगी, तो आप मुझे बताइएगा कि उसकी देखरेख, क्योंकि जंगलों का इलाका है, हमें वहां पे अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड बनानी पड़ती है, तो क्या ये लड़ाइयां सिर्फ क्या राजनीति में और टीवी पे लड़ी जाएंगी? जो जिस चीज पे ध्यान देना है सेना की तरफ, वहां ध्यान देने को कोई तैयार नहीं है। और उसका मेन कारण क्या है गरिमा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से इन सभी गणमान्य राजनेताओं से। देखिए, अमेरिका के अंदर सभी फैसले सेना के बारे में पेंटागन लेता है, और उसकी रिपोर्ट वो वहां के सेनेट को देता है, और वहां के प्रेसिडेंट को देता है। हमारा जो कंट्रोल है ना पूरा गरिमा जी, वो एमओडी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्वेंट्स कंट्रोलिंग डिफेंस मैटर्स है। सब कुछ फैसले वहीं होते हैं, अस्त्र लेना कि अभी मैं बताता हूं आपको, हमने जो दीवार बनाई थी एयर डिफेंस की, वो डेटरेंस था, बहुत 100% काम किया, लेकिन जो शत्रु अभी तैयारी कर रहा है, हमें इसे डिटरेंस से डिनायल पे ले जाना पड़ेगा, लेयर बना के। नहीं सर, पॉलिटिकली भी भाई आपने खुद आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है, ये सीज फायर का जो डिसीजन था वो ज्यादा बेहतर, हम विक्ट्री एज की तरफ बढ़ रहे थे, गलत डिसीजन था, सही डिसीजन था? नहीं गरिमा, सीज फायर तो हुआ ही नहीं है, ये तो पॉज है। नहीं, इस पॉज पर सर, ये पॉज दरअसल बिकॉज वी वर सक्सेसिवली, हम विक्ट्री एज पर खड़े थे ना भाई। ये तो राजनाथ सिंह ने खुद कहा था संसद के बाहर, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को मांगेंगे अगर अगली बार ऐसा कोई मिसएडवेंचर किया तो। मांगा जा सकता था। देखिए गरिमा जी, ये तब पॉसिबल होता है जब दुश्मन की कोई चीज आप पकड़ लेते हो। तब आप एक उस पोजीशन में होते हो जिसमें आप दुश्मन के साथ में आपने ये बातचीत करते हो आपस में, लेन देन का। अभी वो पोजीशन आई ही नहीं थी। पोजीशन आई ही नहीं थी। किस एंगल से आई थी? हाँ, हमने स्ट्राइक किया, जैसे तुहिन जी ने बताया कि 11 से 12 एयर बेसिस तोड़े, और उसके बाद में ये जो है पॉज हो गया। लेकिन इस पे ये कह देना कि ऑपरेशन सिंदूर हम जीत गए हैं, या कोई रिजल्ट निकाल देना, मैं समझता हूं मिलिटरीली इट इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट। जगदीप दहिया,